हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुदर्शन और आज सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड वार्म विशेष ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा। जैसे कि आपको मालूम है कि आज सभी लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं और आज इस मौके पर मैं कुछ वेल्थ के बारे में बात करने वाला हूं और वो बात करने वाला हूं मैं गोल्ड के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है गोल्ड इज द टाइमलेस सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और अगर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं और आपको उसका हिस्ट्री मालूम है क्या कि आपको गोल्ड अभी जो बहुत महंगा लग रहा है वो एक्चुअली महंगा है क्या, ये अगर आपको हिस्टोरिकल डाटा आप देखोगे तो पता चलेगा। सबसे पहले मैं अभी कुछ चार्ट्स आपको दिखाने वाला हूं और उस चार्ट्स पे मैंने समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से गोल्ड ये अभी भी महंगा नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी 78,000 का रेट चल रहा है, बट फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गोल्ड अभी भी महंगा नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि गोल्ड जो है ये एनुअली आपको 7-8% का रिटर्न देता है और अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो 10% का ओवरऑल रिटर्न आ जाता है। बट आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी गोल्ड जो है वो 79,000, 78,000, 80,000 तक गया है, तो ये अभी महंगा है क्या। तो मैं आपको कुछ इस वीडियो में एक पुराना डाटा दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अभी जो गोल्ड में रैली आ रही है, ये जो रैली है ये कितना आगे तक जा सकती है और आपको आगे गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक गोल्ड ने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है ये हम पूछते हैं चैट जीपीटी को। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं चैट जीपीटी ओपन किया हूँ और मैं यहाँ पे उसको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि गोल्ड परसेंटेज रिटर्न इन इंडिया इन लास्ट 20 ईयर्स, गिव मी अ टैबुलर फॉर्मेट। जैसे ही मैं इसको पूछूंगा तो ये पूरा एनालिसिस करेगा सर्चिंग फॉर गोल्ड और ये पूरा टैबुलर फॉर्म में आपको बता देगा कि किस प्रकार से ईयर वाइज आयन और वो कैसे धीरे धीरे बढ़ता गया है और परसेंटेज वाइज उसका रेट कितना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2000 में इसका जो प्राइस था वो 4,400 था और धीरे धीरे चल बढ़ता गया और वैसा इन्होंने यहाँ पे रेट दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनिशियल स्टेज 2002 से नियर अबाउट, यहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियल स्टेज यानी 2001 से या 2 से जो रेट था बढ़ने का, जो उसका रेट था वो अच्छा खासा था और इनिशियल स्टेज में यानी 2002 में इसने 16% का रिटर्न दिया था। उसके बाद 2002-3 में 12% का, 2004 में 12%, 21%, 21%, 14% और 2008 में नियर अबाउट इसने 28% का रिटर्न दिया था। इसका मतलब क्या है कि 2001 से लेके 2008 तक ये बहुत ही तेजी से एनुअलाइज रिटर्न इसने बहुत अच्छा दिया था और इसने बहुत सारा ग्रोथ किया था। बट आप याद रखिएगा कि कोई भी एसेट जब ज़्यादा रिटर्न देती है 5 या 6 या 7 साल में, तो आपको एक याद रखना है कि अगले 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए उसका जो रिटर्न का रेट है वो कम होते जाता है। कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2008 के बाद जब मार्केट में क्रैश आ गया यानी निफ्टी या सेंसेक्स जो धड़ाम से गिर गया था 2008 के क्रैश में, तब सबसे अच्छा जो रिटर्न था वो गोल्ड ने ही दिया था। ओके, इसका मतलब इन्होंने पिछले 5-6 साल भी दिया और उसके बाद 2008 से लेकर 10 तक या इवन 11 तक इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एनुअलाइज रिटर्न जो था वो नियर अबाउट 31% या 25% था। यानी जिस भी व्यक्ति ने 2007 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उसका अगले 4 साल में उसको नियर अबाउट 2 या 3 टाइम्स ही रिटर्न मिला है। ओके, बट आप याद रखना कि जैसे ही ये अंडर वैल्यूड हो गई एसेट गोल्ड, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कम होने लगा। जैसे कि 12%, 7%, -7%, -6%, -6%, 10%, फिर 6%, 7%। इसका मतलब क्या है कि 2011 के बाद नियर अबाउट 2018 तक गोल्ड ने बहुत ही कम तेजी से रिटर्न दिया है और उसमें बहुत सारा नेगेटिव ही था। ओके, अभी इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे 2020 में क्रैश आया निफ्टी में, तब आप देख रहे हो कि गोल्ड का जो रिटर्न है ये बहुत अच्छा था, 28% का ग्रोथ था। तो ये आपको अभी पता चल रहा है कि जब भी मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आता है, निफ्टी में क्रैश आता है, तब ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो गोल्ड में आ जाता है। और अभी 2024 में भी इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और मुझे याद है कि नियर अबाउट 30-35% तक का भी इसने रिटर्न दिया है।
ये क्यों दिया है? क्योंकि अभी यहाँ से गोल्ड का रैली स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको अभी हिस्टोरिक चार्ट दिखाऊंगा, और जिसमें मैंने आपको ये 20 ईयर्स का डाटा बताया, मैं अभी आपको और पीछे का डाटा बताने वाला हूँ। मैं अभी 100 ईयर्स का हिस्ट्री का डाटा बताने वाला हूँ, बट वो होगा डॉलर्स में, क्योंकि क्या है कि डॉलर्स में इसका हिस्ट्री अवेलेबल है। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप 1970 से लेके आज तक का यहाँ पे रेट देखोगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो है वो अभी भी 2024 में डॉलर्स में $2,338 है। ओके, और यही रेट या इसी से इससे थोड़ा सा कम रेट गोल्ड का कब था? तो आप यहाँ पे देखोगे तो नियर अबाउट 2011 में या यहाँ पे 2012 में, 12 और 11 में आप अगर यहाँ पे रेट देखोगे तो इसका जो ओवरऑल रेट था वो यहाँ पे देखिए आप 1700 और 1896 मीन्स $1,900 तक गया था इन ईयर ऑफ 2011। बट आप यहाँ पे देखोगे कि यही सेम रेट, ओके, यही सेम रेट आपको कब मिल रहा था? यहाँ पे आप देखोगे, मैं मार्क एक बार करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो रेट है 2011 में $1,896 गोल्ड का रेट चल रहा था, और यही रेट आप अगर 2021 में देखोगे तो ये चल रहा था नियर अबाउट 1900। इसका मतलब क्या है कि इस पीरियड में गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न ही नहीं दिया। जिसने 2021 में इस प्राइस पे गोल्ड खरीद किया है उसको 10 साल के बाद भी कुछ रिटर्न मिला नहीं है। ओके, और ये है डॉलर्स में। मैं डॉलर्स में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंडियन रुपीज़ जो है उसका डिप्रिसिएशन होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2011 में एज पर दिस डाटा रेट कितना था? 2011 में 27,000 था, और हाईएस्ट रेट में भी 35,000 गया होगा, ओके, 2011 में। बट ये याद रखना कि तब से लेके आज तक जो रुपीज़ का डिप्रिसिएशन हुआ है उसके वजह से क्या हुआ है कि रुपीज़ की तो प्राइस उतनी ही है, बट इन्फ्लेशन की वजह से वो एडजस्ट होते होते आ रही है, और उस टाइम के 35,000 अभी के 70,000 ही है, ओके, या 60,000 ही है। इसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड तो 2011 से बढ़ा है, बट एक्चुअल जो आपको रेट बढ़ेगा वो आपको अगले 3 या 4 साल में दिखाई देगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने पूरा गोल्ड का एनालिसिस किया है। जैसे कि 2021 में जो रेट है वही 2011 में डॉलर का कंपैरिजन में गोल्ड का रेट था, और अभी 2022, 23 और 24 में ये रेट अच्छा खासा बढ़ गया है। बट ये इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत महंगा हुआ है। तो हम देखेंगे कि गोल्ड आगे कितना बढ़ सकता है और आगे कितना जा सकता है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एनालिसिस किया हूँ। मैं ये जो एनालिसिस किया हूँ ये पूरा डॉलर्स टर्म में है, क्योंकि जो चार्ट अवेलेबल है 1974 से डॉलर्स में ही अवेलेबल है। तो आपको मोटा मोटी पता चलेगा कि रुपीज़ में ये कितना रेट ऊपर जा सकता है। और ये चीज़ मैं 2019-20 के बाद से ही बता रहा हूँ। मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे कलीग्स को, मेरे फ्रेंड्स को मैंने बहुत बार ऐसा बोला है कि आपको गोल्ड खरीदना चाहिए 2020 से लेके। और मैं वो क्यों बता रहा था वो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। सबसे देखिए, ये जो चार्ट है ये यूएसडी में गोल्ड का नियर अबाउट 1975 से रेट है। और ये जो रेट है इसमें आप एक ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जब भी गोल्ड में बूम आता है तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है। जैसे कि यहाँ पे 1978 से रैली हुआ था गोल्ड का, और 1980 में नियर अबाउट 2.5 ईयर्स में ही उसने 253% का रिटर्न दिया था। और उसके बाद नियर अबाउट 1980 से लेके नियर अबाउट 2004 तक ये कंसोलिडेशन में गया और उसी रेट पे था नियर अबाउट 20-25 ईयर्स तक। और उसके बाद जब इसने नेक्स्ट रैली स्टार्ट किया तब इसने जो रैली स्टार्ट किया है वो 2005 के आसपास स्टार्ट किया या 2006 के आसपास स्टार्ट किया, और वो रैली चला 2011 तक, जैसे कि मैंने आपको INR में दिखाया कि जो रैली हुआ था। अब ये जो रैली है वो 188% तक ऊपर गया था। इसके बाद 2011 के बाद वो गोल्ड नीचे नीचे आने लगा, और ये नियर अबाउट 2016 में सबसे लोएस्ट लेवल पे था। बट आपको इंडियन रुपीज़ में ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ डिप्रिशिएट होते जा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ये बहुत महंगा होते जा रहा है, बट वैसा एक्चुअली नहीं है।
ओके, इसके बाद अभी जो रिसेंटली 2020 में जब ये फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया था, तभी मैंने पहचान लिया था कि अगर आगे से अभी ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और मैं तब से गोल्ड में मेरा कुछ अलोकेशन बढ़ाया है। ये मैंने कैसे पहचाना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि इसने ये डाउन ट्रेंड जो था ये चल रहा था इसका, और इसने यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम कर दिया और ये धीरे 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 ऊपर गया। और जैसे ही इसने फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई को टच किया, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आया। और ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न उन्होंने बनाया है कि ये जब ब्रेकआउट देगा तब बहुत ही फास्ट तेजी से स्टॉक हो, निफ्टी हो या गोल्ड हो या कोई भी एसेट हो, ये बहुत तेजी से ऊपर जाता है। और अभी वही हुआ है कि अभी गोल्ड में रिसेंटली कुछ अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है और लोग बाय कर रहे हैं। अभी इसके पीछे बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी है, तो वो ग्लोबल फैक्टर में अभी कुछ डिस्कशन करूंगा। तो पहले मैं सबसे पहले आपको इसका मेरा टारगेट कितना है और कब तक है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है 1 नवंबर 2024 का, और मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है एज अ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कि मुझे लगता है कि अगले मैक्सिमम 4 या 5 साल में आपको जो गोल्ड है वो नियर अबाउट 4,300 यूएस डॉलर में मिलेगा, यानी यहाँ से भी अच्छा खासा ये ऊपर जा सकता है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जनरली जो ट्रैक रिकॉर्ड है गोल्ड का वो हिस्टोरिकली आप देख रहे हो कि 92 बार्स में, यानी एक जो कैंडल है ये नियर अबाउट 1 मंथ का है। तो नियर अबाउट इस पीरियड में 92 मंथ्स कितना हुआ, 92 डिवाइड बाय 12, तो इसने 7.5 सालों में 188% का रिटर्न दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस पॉइंट से जब ये ऊपर जाएगा तो ये मिनिमम अगले 3 या 4 साल में ही, यानी 150 बार्स भी मैं कंसीडर किया एज पर द प्रोपोर्शनेट कि यहाँ पे 29 बार्स में इसने इतना परसेंट दिया, उसके बाद 92 बार्स में 188% दिया, और 150 बार्स में इसने, मुझे लगता है कि बहुत कंजर्वेटिव हूँ, 127% का रिटर्न आएगा। अगर मैं इतना भी रिटर्न आ जाता है तो वो डॉलर टर्म्स में 4,300 में जाएगा। तो फिर हम अभी इसे अपने रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखते हैं कि वो कितना जा सकता है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर 125% भी गया तो नियर अबाउट गोल्ड जो है वो 1,26,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम जा सकता है। और उसका मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2030 या 2029 तक ही जा सकता है। बट आप याद रखना कि अगर रुपीज़ डॉलर के टर्म्स में और वीक हो जाता है तो मे भी ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो अगर ये ऐसा ही ऊपर जाएगा तो आप एक याद रखना चीज़ें कि अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गोल्ड में ये बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे गोल्ड बेच देना चाहिए तो ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगले 5-6 साल में गोल्ड में बहुत अच्छा जूम आने वाला है। और अगर आपको गोल्ड बाय करना ही है तो ऐसा नहीं है कि अभी डिप नहीं आएगा, मे भी अगले साल आपको 5-10% का डिप मिलेगा। जैसे ही आपको छोटे डिप मिल जाएंगे वैसे आपको गोल्ड बाय करते रहना है। और मेरा कंजर्वेटिव टारगेट 1,20,000 अगले 4 या 5 या 6 साल में है। 6 साल में अगर आपको ये 1,20,000 पे में मिलता है तो इसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये था मेरा गोल्ड पे एनालिसिस, और आप सभी को और एक बार दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो और आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.